अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या किया, ये सारी चीजें हो गई। तो मैंने आपको बताया कि साइंस को हमारा लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। गवर्नमेंट सर्विसेज में भी ऐसा होता है कि सारी चीजें ठीक हो गई, आपने मैनेजर सेलेक्ट भी कर लिया, फिर भी आप मेडिकली फिट हैं, हमेशा फॉर्मेलिटी नहीं होता, कुछ लोग मेडिकल एग्जाम में भी निकाले जाते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है जहां पर आप साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको कोई समस्या आ रही हैं, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कंपनी क्या करती है, आपको कई तरह के इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है, बहुत सारी चीजें दे रही होती है और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बंधने जा रही होती है कंपनी। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऊपर कल कंपनी ने कुछ ऐसा किया तो आप कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हो। तो कंपनी की ये भी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप कहीं कुछ ऐसा भी तो नहीं कर सकते, आप कोई और चीज तो नहीं है जो आपके बारे में पता हो। इसीलिए क्या हो जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शारीरिक एवं चिकित्सीय परीक्षण हो जाता है। ठीक, ज्यादातर मामलों में एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है। ज्यादातर लोग जो इस तरह का काम सब कुछ करके आ जाते हैं वो लगभग क्वालिफाई कर ही जाते हैं और उनके लिए एक तरह की फॉर्मेलिटी बन जाती है। चयन के निर्णय के पश्चात इसके पहले कि उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया जाए, यानी कि यह अगला चरण होगा, इससे पहले उम्मीदवार को चिकित्सीय परीक्षण करवाना होता है कि वह शारीरिक रूप से कार्य के लिए फिट है, उपयुक्त है या नहीं है। ठीक, और इसके बाद से सीधी सी बात आ गई कि आपको जॉब ऑफर देना होगा। कंपनी है तो आप देंगे। अब जॉब ऑफर में क्या क्या चीजें हैं, और जॉब ऑफर देना और साथ में जो व्यक्ति था वो एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो दोनों पार्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उन व्यक्तियों आवेदकों को नौकरी का प्रस्ताव देना जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास कर ली, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी ठीक आ गया तो आपने उनको जॉब ऑफर दे दिया। लेकिन इसी का दूसरा पार्ट होता है, वो होता है कि नौकरी का जो प्रस्ताव होता है ना, वो नियुक्ति पत्र यानी आप लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के फॉर्म में देते हो, और साथ में उस व्यक्ति की स्वीकृति की पुष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ हिज और एक्सेप्टेंस। तो वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, यानी कि उसने स्वीकृत कर लिया कि हाँ आपने मुझे जॉब दिया और मैं जॉब को ले रहा हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दोनों चीजें मिलाकर के एक तरह से जो कार्य प्रस्ताव है वो कंप्लीट होता जाकर के। इसी में इस प्रकार का जो पत्र है सामान्यतः उस तिथि को भी सुनिश्चित करता है जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होनी है, तो ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती है। अच्छा, तो आपने जॉब ऑफर दिया और जॉब ऑफर सामने वाले ले भी लिया, मान भी लिया, उसके बाद से आपको जो काम उसको देना था वहां पर आपने बैठा दिया। ऐसा हो जाएगा क्या? अभी एक और चीज बाकी है, और एक नहीं एक्चुअली दो चीजें बाकी हैं। इसके बाद क्या होता है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट पूरा बनता है। ठीक है, उसमें आपकी सैलरी, बहुत सारी चीजें जो होती है, जो भी सैलरी कितनी रहेगी, आपके कार्य का मूल्यांकन कैसे होगा, बहुत सारी चीजें वो सारी की सारी लिखी रहती है। उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, रोजगार समझौता। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसी को एग्रीमेंट भी बोल देते हैं। और इसी में व्यक्ति को आपने लिया तो आप कई बार एलिजिबिलिटी भी मांगते हो। एलिजिबिलिटी समझते हैं, योग्यता आपकी क्या क्या थी, आपने 10th में कितने मार्क्स आए, 12th में कितने आए, बीएससी में कितने आए, सारी चीजें, और कुछ और भी मांग सकते हैं अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स है। तो उसने जो कुछ भी अपने बारे में बताया वो सत्य है, तो उसका आप एक अटेस्टेशन फॉर्म में मांग लेते हो कि हाँ सत्यता आप बता रहे हो और मैं ही लिख करके बता रहा हूं। कल को अगर ये गलत पाया जाएगा तो आपको निष्कासित किया जा सकता है। तो एक तो हम उस आवेदक से जिसको हम नौकरी दे रहे हैं, जिसको हम जॉब ऑफर दे चुके हैं, उससे हम ये मांग लेते हैं कि आपने जो कुछ बताया सब कुछ सही बताया या नहीं बताया। ठीक, और दूसरी चीज हम क्या करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हम मतलब कौन, जो संगठन है। तो समझ लीजिए, नौकरी का प्रस्ताव देने के उपरांत था जब उसकी उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार है, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तब कुछ दस्तावेज या प्रलेख नियोक्ता तथा कर्मचारी को भरने पड़ते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में एक आपका जाता है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, मैंने बताया कि जिस व्यक्ति का भी सिलेक्शन हुआ है वो बताता है कि हाँ जो कुछ भी मैंने जानकारी दी है वो सत्य है, मेरे हिसाब से सत्य है, बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन, जितनी मुझे जानकारी उस हिसाब से मैं सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको सही दी हुई है। इस पर में उम्मीदवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जिनकी प्रमाणिकता, मतलब ये सब कुछ सही है या नहीं है या सत्यता उसे स्वयं करनी पड़ती है, वो खुद से ही अटेस्ट कर देता है। ठीक, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनको मिलता है कि हाँ आप अटेस्ट करके दे दो, इस तरह की चीजें भी होती है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में आप खुद ही अटेस्ट करके दे देते हो। ठीक, अच्छा, और क्या हुआ, अनुप्रमाणित प्रपत्र, यानी कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आप नहीं बताया कि देखो मैं जो कुछ भी दे रहा हूं वो सत्य है मेरी जानकारी के हिसाब से, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि किसी कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि भविष्य में कुछ भी आ रहा है तो आपने बताया है, उस हिसाब से सर जो कंपनी है वो आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, या उसको एक वैध दस्तावेज की तरह कोर्ट में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो भविष्य में वैध दस्तावेज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ ही क्या हो जाता है, एक रोजगार समझौता जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सामान्यतः क्या क्या चीजें होती हैं, पद परिचय, यानी कि आपका एग्जैक्टली रोल क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका पद क्या है ना, कर्तव्य, आपकी क्या क्या काम है, आपका दायित्व क्या है। ठीक है,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी हो गया। फिर नियुक्ति कब से स्टार्ट हो रही है वो भी हो सकता है, वो आपको जॉब ऑफर में भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। फिर रोजगार सेवा का वर्ष गणना और अप्रेजल कैसे होगा, ठीक है, आधार, वेतन दर, भत्ता, काम के घंटे, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अवकाश, बीमार संबंधी नियम, शिकायत प्रक्रिया, आप कैसे शिकायत करोगे, अनुशासन संबंधी कार्यप्रणाली, ठीक, ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाओ कि आप किसी ने आपकी शिकायत की, आपको किसी की शिकायत करनी है तो कैसे करोगे, ठीक है, और आपको छुट्टी चाहिए तो वो कैसे लोगे, कार्य संबंधित नियम क्या क्या है, सर्विस रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें आती है कि आप इससे ज्यादा गिफ्ट नहीं ले सकते हो, तो सर्विस रूल्स वगैरह भी है ना। ऐसे ही इस कंपनी में कि अगर आप इस पद पर हो तो आप अपने किसी रिलेटिव को डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं ले सकते हो, इस तरह की चीजें आ जाती है, ठीक है। फिर रोजगार समाप्ति, ये सारी जो आधारभूत बिंदु होते हैं, जो फंडामेंटल चीजें होती है किसी भी जॉब से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन होता है, और वो किसमें होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार समझौते में। और ये सारी चीजें मिला करके आपकी हो जाती है प्रक्रिया कंप्लीट, ठीक, क्या हो जाती है, कंप्लीट।